Yes, dear students, we are at page number 180. We are at page number 180. We are doing chapter number 9, Psychology, class 12. Okay, so let's begin. Now on this page, what do we have is general. We talked about 3 competencies which a psychologist must possess. Okay, those skills a psychologist must possess. So the very first we are going to start with is general skills. कौन से general skills? इनको आप अपने नोट्स में लिखेंगे भी. Always make a flow chart to show whenever there are components or types are given. So the very first leg we are going to discuss is general. These skills are generic in nature. General है ना, तो generic and are needed by all psychologists irrespective of their field of specialization. वो criminal में जाएं, वो clinical में जाएं, किसी में भी जाएं, but ये तो इनमें होने ही चाहिए, तभी तो generic है. These skills are essential for all psychologists, whether they are working in the field of clinical, health, industrial, organizational, social, educational, environmental, किसी भी setting में जाएं ये होने चाहिए. Okay? Because they are acting as consultants. ना? So these skills include क्या होने चाहिए? Personal as well as intellectual skills. तो दो हो गए इसमें क्या क्या आते हैं? यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दीजिएगा. पर्सनल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स हर एक साइकोलॉजिस्ट में, बी इट व्हाटएवर स्ट्रीम दे बिलोंग टू, दे शुड पोजेस दैट. It is expected that it will not be proper to provide any form of professional training, clinical, organizational, to students who do not possess these skills. तो सबसे पहले टेस्टिंग अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बनने जाता है, say for example I wanted to become a psychologist, what will they check first thing? Whether I possess general skills or not. So if I fail in that, I think there is no fun moving ahead. So one should have those skills at least. It's something like if I want to become a teacher, तो कुछ बेसिक स्किल्स तो मेरे में होने चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात रखना, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस. अगर ये स्किल्स हैं, आई थिंक मैं सब्जेक्ट नॉलेज तो आई कैन गेन लेटर. सो दैट इज व्हाट इज द सेम हियर. तो यहाँ तक आप अपने नोट्स में कॉपी कीजिएगा, बाकी सब आप जनरल रीडिंग के लिए रख लें. इट्स एक्सपेक्टेड दैट देयर इट विल नॉट बी प्रॉपर टू प्रोवाइड, ये आप लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स हु डू नॉट पोजेस दिस स्किल्स. बस यहाँ तक स्किल्स तक लिखते हैं. Once a student has these skills, subsequent training in this area or specialization would only be refined. मेरे में बेसिक काउंसलिंग करने की अच्छी आदत है या मेरे में वो स्किल है, तो उसकी पॉलिशिंग तो हो ही सकती है, राइट? Okay, refine it further. Further hone these skills required by professional within his or her field of specialization. कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हैं, ये आप उसमें जरूर लिखें अपने नोट्स में. कौन से इंटेलेक्चुअल और पर्सनल स्किल्स? इंटरपर्सनल स्किल्स. व्हेन आई से इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल में क्या होता है? सुनने की आदत होनी चाहिए, दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काउंसलिंग में बोलना नहीं सुनना होता है, क्योंकि दूसरा बंदा आपके पास सुनाने आया है अपनी प्रॉब्लम. अगर आप ही बोले जा रहे हो तो कहेगा यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा. तो उसमें सुनने की पहले, फिर सुनकर उससे सहानुभूति दिखाने की भी एक हैबिट होना चाहिए, एम्पैथी दिखाना है. सो अंडरलाइन कर लीजिए, लिसनिंग स्किल्स एंड एम्पैथी, ये दोनों होने चाहिए. देन कॉग्निटिव स्किल्स भी होने चाहिए. कॉग्निटिव यानी ये कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए उस इंसान में, ताकि वो एक तो उसकी बात को समझे, क्रिटिकली एनालाइज करे और फिर उस बात को ऑर्गेनाइज करे. सारे वर्ड्स उसमें से रीजनिंग, एक समथिंग लाइक मेरे घर में कोई 2 लेडीज आती हैं जो लड़ पड़ी हैं और वो मेरे से बात करना चाहती हैं. नाउ व्हाई दे हैव कम टू मी? बिकॉज दे नो दैट आई एम द राइट पर्सन. दे आर शेयरिंग देयर ओन प्रॉब्लम्स विद मी. आई एम लिसनिंग, आई एम एम्पैथाइजिंग विद देम. And now I am using my critical thinking because I wanted to check who's wrong and who's right. तो मैंने अपनी रीजनिंग लगाई, उनकी बातों से मैंने कंक्लूजन्स निकाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यूज की, क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू किया. सो वन शुड हैव दैट स्किल आल्सो. देन अफेक्टिव स्किल्स, इमोशनल स्किल्स. मुझे इमोशनली बैलेंस होना होगा. वो दोनों रो रही हैं और बता रही मैंने भी रोना शुरू कर दिया, तो यार ये तो खुद ही इमोशनली डिसबैलेंस है, ये हमें क्या ठीक करेंगे? So they will not come to me. So I should be emotionally very strong. Affect नहीं होना मुझे उनकी बात से, ठीक है? जैसे किसी की दुख दर्द देख लिया, प्रॉब्लम देख ली, बॉडीली प्रॉब्लम, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम, और मैं भी दुखी हो गई, तो ये तो मैं इफेक्टेड हो गई. तो मेरे में ये स्किल्स नहीं, मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना, बिकॉज ओनली देन आई कैन हेल्प अदर्स. इफ आई विल लूज माई इमोशंस,
तो क्या इमोशनल कंट्रोल तो क्या होगा, मैं उनकी मदद ही नहीं कर पाऊंगी, वो मुझे चुप करा रहे हैं उल्टा बजा रहे हैं, सो ये नहीं होगा। पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे एटीट्यूड, आई शुड बी ऑनेस्ट, ओपननेस टू न्यू आइडियाज, इंटेग्रिटी, मेरे में एथिकल वैल्यूज, ये सब बेसिक मॉरल वर्ड्स आई एम श्योर हम एडजेक्टिव्स जानते हैं। एक्सप्रेशन आना चाहिए, कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज को बताने का भी एक स्किल होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव स्किल्स होने चाहिए मेरे में, वो क्या है, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर जो दूसरों को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे, कोई मेरे पास बात करने और मैं अपना बिजी हूँ, मैं उनसे बात ही नहीं कर रही और आई एम शोइंग रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, बिहेवियर इज नॉट अप्रोप्रिएट, सो आई विल नॉट बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट। पर्सनल स्किल्स में पर्सनल हाइजीन, आई शुड नो एट व्हाट टाइम आई एम सपोज टू मीट द पर्सन। अब बंदा बैठा और मैं आई नहीं हूँ, लेट हो गई एक घंटा, ये नहीं, सो आई शुड हैव सर्टेन पर्सनल स्किल्स ऑल्सो। ऑलराइट, सो नीचे हमने लिस्ट में से कुछ स्किल्स को अपने नोट्स में पेन डाउन कर देना है। सेंसिटिविटी टू डाइवर्सिटी भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, तो इसको हम जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इज द सेकेंड वन, ओके। A great deal of what psychologists as researchers and practitioners do in the field is to pay attention. Observation है ना, तो when will I be able to observe? जैसे हम क्या करते हैं, कोई बच्चा खेल रहा होता है, उसे ध्यान से देखते हैं, attentive होते हैं, and we try to understand what is the child trying to do. Maybe trying to lifting a pencil or an object which is lying on the floor. So what do we do? हम देखते देखते उठा पाएगा, फिर छूट गया, फिर दोबारा से उठाने की कोशिश करता है, फिर हमें लगता है कि वो गलत एंगल से उठा रहा है, he should do it like this। हम बैठे बैठे भी ना अपने मन में इंस्ट्रक्शंस देते, बेटा ऐसे कर ऐसे कर, बट वी आर ऑब्जर्विंग मन में से। ऑब्जर्वेशन भी एक स्किल है। हर एक, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आई गारंटी 90%, 90 नहीं वैसे 99 है, मैं 95% ले लेती हूँ, 95% बच्चे या बड़े ये नहीं जानते होंगे कि उनके घर में कितना सामान है। पता है, आप मुझे इंस्टेंटली बता दो, हाउ मेनी फैंस डू यू हैव एट योर प्लेस? नहीं पता। आई गारंटी आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं आपको नहीं पता। आपके घर में जो आप लाखों बार ऊपर चढ़ उतर चुके होंगे, लेकिन आप नहीं जानते। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर कितनी सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, नहीं जानते। वॉल जिसको साथ निकल के आते हैं वो सीढ़ियों, उसका कलर क्या है, आधे से ज्यादा दुनिया नहीं जानती। वॉल पेंट है ना। सो कितने एसी हैं घर में, कितनी ट्यूबलाइट्स लगी हैं, किचन में सामान कहाँ है, हाँ यस, क्योंकि हम डेली जाते हैं और हाथ बाई चांस वहीं जाता है, कंडीशनिंग हो गई है, लेकिन इन चीज़ों की कंडीशनिंग नहीं। सो मेजॉरिटी ऑफ यू, लेट मी टेल यू, डू नॉट ऑब्जर्व थिंग्स। सो अ साइकोलॉजिस्ट शुड बी गुड ऑब्जर्वर। जैसे ही बंदा बाहर से अंदर आ रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प होनी चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, कैसे चल रहा है, किस ध्यान में है, उसे पता चल जाए। So the observation we have to pay attention. Actually observation is what, हम घर को ग्रांटेड लेके बैठे होते हैं, अंदर जाके देखते ही नहीं, अब माइंड अब सोचे इसको, इस पे ध्यान दें, बड़ी छोटी हैबिट है, लेकिन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ। आप किसी के घर भी जाएंगे ना, तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होंगी तो उनके घर के ऑरा से या उसके घर के फील से पता चल जाएगा ये घर अच्छा है या नहीं, या यहाँ के लोग कैसे हैं। ये फीलिंग कब आएगी, जब आप सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव कब होंगे, जब आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। गाड़ी में बैठे फ़ोन चलाते जा रहे हैं बच्चे, अब तो पहले हमारे टाइम पे देवर नो फोन, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू पता है, ऑब्जर्व करते थे। ट्रेन में बैठे हैं तो बाहर से निकलते निकलते होर्डिंग्स पढ़ते पढ़ते ही इंग्लिश इंप्रूव हो जाती थी, स्पेलिंग्स इंप्रूव हो जाते थे, राइट। क्या, क्योंकि कोई काम तो है नहीं ट्रेन में, यू आर ट्रेवलिंग टू फार 5 आवर्स 7 आवर्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर ऑब्जर्विंग। ट्रीज चल रहे हैं कि हम चल रहे हैं, अब ये साइंस समझने की कोशिश करते थे, सवाल पूछते थे, इट इंक्रीजेज माई नॉलेज। कार में जा रहे हैं तो रास्ते देखते थे, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं होता कब बैठे और कहाँ पहुँच गए, क्योंकि दे आर बिजी ऑन द गैजेट्स। सो जीरो ऑब्जर्वेशन नाउ, सो लर्निंग जीरो, क्योंकि पता है कुछ भी पूछेंगे गूगल कर लेंगे। हम तो सीखते थे भाई, कौन सा एरिया, गूगल मैप नहीं था, रास्ते याद रखने पड़ते थे, इस रास्ते से गए हैं वापस भी वहीं से आना है, तो ऑब्जर्वेशन वाज वेरी शार्प। तो शॉप्स का ध्यान रखना, इस कॉर्नर पे एक कॉबलर बैठा है, वहाँ से हमने टर्न लिया था तो क्या हुआ, मेमोरी देखो, हमारी पिछली जनरेशन और भी ज़्यादा मतलब वो आगे वाली जनरेशन से वी कांट एक्सपेक्ट, बिकॉज पुअर ऑब्जर्वेशन दोज पीपल हैव, इसीलिए अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनने बंद हो गए। डू यू नो दैट? ओके, so enhance, if you really wanted to be a psychologist, enhance your observation skills, observe everything,
ओके, पे अटेंशन, लिसन टू एवरीथिंग केयरफुली, वॉच, सब कुछ देखो। दे यूज ऑल द सेंसेस एट ए टाइम, नहीं ऐसे बैठ के देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ क्लासरूम में आंखें खोल के बैठे हैं, ये बंद होता है। मतलब द नॉलेज इज कमिंग थ्रू, इट शुड कम थ्रू द आईज एंड स्टोर हियर, बस वो यहीं रह जाती है क्योंकि वो आंखें खोल के सो रहे होते हैं। सो वी आर सपोज टू use all the senses if you really wanted to be a psychologist. Noticing what is seen, notice, ऐसे नहीं सुना और छोड़ दिया, heard, क्या सुना मैंने उस बात को। कभी कभी ना कभी प्रोग्राम्स में देखा होगा जब बहुत शार्प कोई CID ऑफिसर या CBI ऑफिसर दिखाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इंसिडेंट्स को इस तरह से विजुअलाइज करते हैं खड़े होकर। देखिए कभी साउथ इंडियन मूवीज में इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। सो व्हाट डू दे डू इज, वो खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं, वो यहाँ आया होगा, उसने ऐसे किया होगा, उसने ऐसे मारा होगा, ऐसे टांग दिया होगा, मर्डर करके इस तरह से निकल गया। सी दी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ को नोटिस किया कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये इधर है। उसने बेबी मूवी आई रिमेंबर, जब वो वहाँ जाकर कहाँ दुबई में जाकर किसी को उठा लाते हैं तो वो जाता है पानी पीता है, बॉटल रखता है। सो जो नेक्स्ट आता है वो भी इतना हाईली इंटेलिजेंट है, वो भी देखता है उसने बॉटल उठाई होगी, पानी पिया होगा, ढक्कन गिरा होगा। सो एवरीथिंग दे विजुअलाइज एंड दे यूज ऑल देयर सेंसेस, पूरा सब कुछ, समझ गए? स्मेल, टेस्ट, टच, एवरीथिंग। अ साइकोलॉजिस्ट, यहाँ से लिखिए अपने नोट्स में, इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे ये जो सेंसेस हैं ये इंफॉर्मेशन के लिए सोर्सेज हैं। कुछ इंफॉर्मेशन टच करके आती है, कुछ इंफॉर्मेशन सुन कर मिलती है, कुछ टेस्ट करके, कुछ देख कर, कुछ सुनकर। सो वी शुड यूज ऑल। ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ें सुनने और खाने के लिए नहीं मिले, ऑब्जर्व करने के लिए हैं। सो एनवायरनमेंट से सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। You have already studied about this observation in class 11. We will therefore focus more on developing observational skills this year. Psychologists engage in observing various facets of surroundings. अब वो क्या करते हैं, सारे फैक्ट ढूंढने शुरू करते हैं, including people and varying events. To begin with, ये लिखेंगे आप अपने नोट्स में, a psychologist may begin with carefully scrutinizing the physical setting in order to capture the atmosphere. He or she might look at the color of the floor, ceiling, size of the window, type of light. बहुत बार लोगों ने अपने रूम में डिप्रेसिंग लाइट्स लगाई होती हैं, ब्लू कलर की, दे आर डिप्रेसिंग लाइट्स। तो अगर आपके रूम में वो जल रही हैं तो फॉर श्योर उस घर में डिप्रेशन आएगा। तो उसने घर में पेंटिंग्स किस तरह की लगाई हैं, भूतिया पेंटिंग्स लगा रखी हैं, अजीब अजीब फिगर्स हैं, तो उस बंदे को स्ट्रेस आएगा ही आएगा। आपके घर की वॉल कैसी है, डार्क पर्पल कलर की वॉल कर रखी है, या मे बी सारी तरफ, अच्छा हम डार्क कलर्स देते हैं घर में लेकिन एक वॉल को और बाकी सब में क्या करते हैं, सूदिंग इफेक्ट देते हैं, ताकि डार्क कलर्स आर ऑल्सो गुड फॉर अस, दे गिव वाइब्रेशन टू अस, काम करने की एनर्जी देते हैं। बट सारे कमरे को काला कर दिया, पता चल जाएगा कि ये बंदे की नेचर कैसी, पूरा रूम रेड कलर का, वाइब्रेंट, वायलेंट। सो you should as a psychologist you should study color therapy also. ये पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको सब कुछ नोट करना है, किस तरह की बुक्स पढ़ी है उस बंदे के रूम में, किस तरह की बुक्स को लाइक करता है, किस तरह के लोग घर में मिले। ओके, सो these all are the comes under observation. Structures कैसे हैं, these small subtle and irrelevant looking signals जो आपको लगते हैं irrelevant influence human behavior. हमारी छोटी, कभी बोलते हैं हम किसी के घर के लोगों की नेचर जाननी हो तो उस घर की पेंटिंग्स और उस घर में पड़ी हुई बुक्स से पता चलती है, याद रखें। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट। देन सराउंडिंग्स से पता चलेगा, विच इज व्हाई अ साइकोलॉजिस्ट नोट्स दैट सच सिग्नल्स इन द सराउंडिंग, वो नोटिस करते हैं एवरीथिंग। In addition to physical surroundings, a psychologist actively engage in observing people and their action. सिर्फ physical surroundings नहीं, वहाँ के घर के लोग कैसे कैसे behave कर रहे हैं या वो कैसे behave कर रहे हैं ये भी notice किया जाता है। Alright? Okay. Then this may include the demographic features, कैसे age, sex, gender, stature, race, हर चीज़ को देखा जाएगा। Way of dealing, relating with others, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, प्रेजेंस ऑफ अदर्स, किसकी, जैसे मैं किसी बच्चे की काउंसलिंग कर रही हूँ और उनके फादर हर बार साथ आते हैं,
दिस चाइल्ड इज नॉट ओपनिंग अप विद मी, सो आई शुड अंडरस्टैंड कि एक बार फादर बैठे थे, दूसरी बार भी फादर आए और ये बच्चा खुल नहीं रहा, तो मुझे क्या करना है? किसकी प्रेजेंस में नहीं बोल रहा है, इसका मतलब फियर कहाँ से है? मे बी ऑफ फादर. सो आई कैन आस्क हिम टू गो आउट. मुझे ऑब्जर्व करना है पहले तो, देन आई कैन आस्क सच रेलिवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चाइल्ड कि क्या पापा से किसी तरह का कोई तनाव है? तो इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करना है if you really want to be a good psychologist. A psychologist record everything and something of significance may be revealed in the process of observation. The following points are taken into consideration while making an observation. क्या क्या? पहले तो चुपचाप ऑब्जर्व करिए, पेशेंट, बोलने मत चालू कर दे, ये क्या लगा दिया, ये कैसा वॉल पेंट कर दिया, आपने भूतिया फोटोग्राफ्स. नो नो, ऑब्जर्व साइलेंटली, क्वाइटली. पे क्लोज अटेंशन टू फिजिकल सराउंडिंग्स फर्स्ट. हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कैसे पड़ा है, कौन सी. जैसे पुलिस का देखो आप जरा, अगर कोई मर्डर होता है तो क्या करती है पुलिस? वहाँ जाके छेड़खानी नहीं करती, वो पहले सिर्फ ऑब्जर्व करती है, कैसे हुआ होगा, कैसे पड़ा है, कौन कहाँ खड़ा था, आप कहाँ थे, किसने देखा सबसे पहले बार, ये सब इकट्ठा करती है. फिर लोगों का रिएक्शन के लिए भी अवेयर रही. बहुत बार मूवीज में देखा होगा ना, वो जब पूछताछ करने आते हैं तो पीछे से कमरे में कोई देख रहा होता है लेकिन उसे बाहर आना परमिट नहीं किया जाता. आप कहोगे मैम बड़े फिल्म में से भी ऑब्जर्व करना है ना, तो एग्जाम्पल्स देनी होती है मुझे, इसलिए आई ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली वेयर कैन दिस एग्जाम्पल बी कोटेड. तो उसे कमरे से बाहर नहीं आना, वो नौकर भी हो सकता है, बेटी हो सकती है, तो फिर वो पुलिस वाला नोटिस करता है, उस टाइम नहीं बुलाता, फिर बाद में उसे कहीं रास्ते में पूछते हैं सवाल. तो इस तरह से मतलब लोगों के रिएक्शंस को भी नोटिस करना. आस्क क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड व्हाइल ऑब्जर्विंग. बी योरसेल्फ, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ. हु एम आई, पहले आपको बताना है. ऑब्जर्व ऑप्टिमिस्टिकली, क्यूरियोसिटी से, मतलब कॉन्शियसली ऑब्जर्वेशन. बी एथिकल, ऐसे नहीं कि आप किसी की इंफॉर्मेशन को कहीं और यूटिलाइज कर रहे हो, ब्लैकमेल ही करना शुरू कर दिया. नो, नॉट राइट. यू, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं. वी बिकम लाइक अ डॉक्टर. हमारा रोल बहुत बड़ा है. मेंटल डॉक्टर्स हैं, मेंटली प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं बेचारे, उनकी मदद करना. तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनएथिकल. ऑलराइट, सो रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी. वो बहुत अपनी पर्सनल बातें भी कर जाते हैं, उन्हें अपने तक रखना. So norms समझना, everything care, don't disclose the information, everything you have to understand. Then comes the naturalistic observation, then and participant observation. ये भी दो तरह की हम observation यहाँ पर पढ़ेंगे. ये किसके अंदर आ जाएंगी? They are some specific आते हैं. You are already familiar with two major approaches to observation, naturalistic and participant. कौन सी नेचुरलिस्टिक में आप क्या लिखोगे? इट इज वन ऑफ द प्राइमरी वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वे पीपल बिहेव इन गिवन सेटिंग. नेचुरली व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ इन दैट पर्टिकुलर सेटिंग, वी आर अवेयर अबाउट इट. उसकी ऑब्जर्वेशन मतलब ये होना चाहिए. बहुत बार मूवीज में ये भी दिखाते हैं, अगेन मूवीज क्या वो ना, पुलिस वाले जिसका मर्डर हुआ था उसके क्रिमेशन पे भी जाएंगे और या घर में बैठे रहेंगे, देखेंगे कौन आया, कौन कितना रोया, किसने कितना एक्टिंग किया. तो नेचुरली किसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, पर उसका रिएक्शन नेचर वाइज ठीक नहीं था यार, कुछ तो गड़बड़ थी. वहीं से क्लूज मिलते हैं, फिर उनके पीछे लग जाते हैं. सो दिस इज व्हाट द साइकोलॉजिस्ट आल्सो डज द सेम थिंग. सो नॉर्मल, सपोज यू वांट टू लर्न हाउ पीपल बिहेव इन रिस्पॉन्स टू हैवी डिस्काउंट. सो क्या करना चाहिए आपको? एक शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाइए, विजिटर बन जाइए या वहाँ के सेल्स पर्सन बन जाइए. सो क्या करेंगे आप? शॉपिंग मॉल में लोग डिस्काउंट को देख के क्या करते हैं, पागलों की तरह खरीदते हैं. नॉर्मल बिहेवियर है. सो सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व कीजिए, बस उनको देखिए, खरीदता हुआ देखिए और बस उन्हें ऑब्जर्व कीजिए. तो आपकी ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग्स में कैसी होती है बस नोट किया. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस में क्या है? इट्स द वेरिएशन ऑफ द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. कैसे? थोड़ी वेरिएशंस. Here the observer is actively involved in the process of observing by becoming an active member. कैसे? पहले वाले में तो बैठ के देख रहे थे, पैसिव था, अब एक्टिव मेंबर बन गया. जैसे for the problem mentioned above, सेल लगी है, an observer may take part-time job in the shopping mall, showroom, to become an insider in order to observe variations in the behavior of customers. This technique is widely used by anthropologists यूज करते हैं, whose objective is to gain a first hand perspective. Anthropologists क्या करते हैं? मुझे फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन चाहिए.
कि लोग डायरेक्टली कैसे, तो वो एक सेल्स पर्सन से तो बात करेंगे। अगर मैं वहाँ कस्टमर हूँ, एक दूसरा कस्टमर मेरे से क्यों करेगा, सेल्स पर्सन से करेंगे कि और कहाँ सेल है, बताइए कैसे और कैसे ले सकते हैं, कब आएगी अगली सेल, क्या और डिस्काउंट आने के चांसेस हैं। सो इस तरह के जो मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर वो लोग ये तरह का ऑब्जर्वेशन सेट करते हैं। ऑलराइट, देन कम्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन की हम अभी डिस्कस करेंगे। मेजर एडवांटेज क्या है, मुझे पता चल जाता है नेचुरल सेटिंग में लोग कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल वो कुछ और हो सकते हैं लेकिन नेचुरली वो विल बी द सेम। सेकंड, पीपल फ्रॉम आउटसाइड और दोज ऑलरेडी वर्किंग इन अ सेटिंग कैन बी ट्रेन टू यूज इट। तो जो लोग ऑलरेडी, आप अगर सेल्स पर्सन नहीं बने हो तो आप किसी को बोल सकते हो भाई तुम इस तरह से ऑब्जर्व करना और मुझे बताना। One disadvantage is event being observed are subject to bias due to the feelings of people involved। देखो अब अगले ने सेल देखकर हरी में किसी की फीलिंग्स किस तरह की हैं, सो ये बायस सा पर्सपेक्टिव हो जाएगा क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग्स। I may not like to go in the sale to buy, but maybe majority of the people love to buy because they get satisfaction। तो ये बायस स्टडी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी करते सेल में और बहुत करते भी हैं। जनरली डे टू डे एक्टिविटी इन अ गिवन सेटिंग अ फेयरली रूटीन होता है, while can go unnoticed by the observer। तो it may be a routine for me to go and shop, okay। और जैसे तुम्हारे मदर के लिए किचन इज अ रूटीन, शी जस्ट गो एंड मेक इट। हम कुछ डिश बनानी हो हमने तो हम 10 बार सोचते हैं, प्लान करते हैं, सर्च करते हैं इंग्रेडिएंट। मम्मी को नहीं करती, मम्मी को देखा कभी कटोरियों में इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हुए, जैसे टीवी में रेसिपी, अब हम ये डालेंगे। और कभी कभी जो जाते हैं उसमें किचन में वो क्या करते हैं, वो सब पूरा ड्रामेटाइज करते हैं। सो हो सकता है उनकी वो नेचुरल सेटिंग में ही ऐसा होता हो तो फिर मैं उनसे कुछ डिराइव ही नहीं कर सकती। बात तो समझ में आ रही है बेटा? Another potentially pitfall is that the actual behavior and the responses may get influenced by the presence of the observer, thus defeating the purpose। हो सकता है मैं वहाँ बैठकर सबको वॉच कर रही हूँ तो लोग अपना बिहेवियर मुझे देखकर चेंज कर रहे हैं। इट्स समथिंग लाइक, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत बार प्रिंसिपल क्लासरूम में आकर टीचर की क्लास टीचिंग को ऑब्जर्व करती है। क्या आपके स्कूल में होता है? मैंने जहाँ DPS में आई सर्व देयर to improve the quality of the teachers or the teaching, what do the principal or the higher authority do? They come and sit in the class and they observe कैसे टीचर पढ़ाती है, किस तरह का एग्जाम्पल देती है। अब देखो क्या ये नॉर्मल सेटिंग रही? अब मैं भी रूटीन में जैसे मैं बच्चों से इंटरेक्ट करती थी, आई विल नॉट बी द सेम। बच्चे मेरे साथ क्लास में बहुत ओपन थे, बहुत तरह की डिस्कशन करते थे, दे विल ऑल्सो नो मोर बी द सेम। सो क्या ये सारी सेटिंग से मैं कुछ विड्रॉ कर सकती हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट? नहीं, क्योंकि अब जैसे ही मैं बैठी ये आर्टिफिशियल सेटिंग हो गई। आर्टिफिशियल सेटिंग में आर्टिफिशियल रिजल्ट्स ही विड्रॉ किए जाएंगे। तो इसमें से एडवांटेजेस को एक तरफ नोट कर ले, डिसएडवांटेजेस दूसरी तरफ। लास्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक स्किल्स, इसको हम कवर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे स्किल्स कवर होते हैं। दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।